नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। जीके में हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 से आज हम स्टार्ट करेंगे। 55 में पूछा गया है ग्रेट स्तूपा एट सांची इज इन। ये जो सांची का महान स्तूप है ये कहाँ पर स्थित है, यानी कि कौन से स्टेट में स्थित है। ग्रेट स्तूपा एट सांची ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश जो है वो सही आंसर है। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो एग्जाम में पूछ जा सकती हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक तो सांची स्तूपा हो गया, खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल्स कहाँ पर हैं, ये मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। तो ये दो साइट्स तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो गए। इसके अलावा कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है, कोणार्क टेम्पल जो है वो ओडिशा में स्थित है। इसके अलावा और भी कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, ये कोलकाता में स्थित है। जलियांवाला बाग का तो आपको पता है ये पंजाब में स्थित है, परंतु आपको ये बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड एग्जैक्टली हुआ कब था। ग्वालियर फोर्ट की बात करें, ग्वालियर फोर्ट कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हवा महल कहाँ पर है, हवा महल जो है वो राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, तो कुंभलगढ़ फोर्ट जो है ये राजस्थान में पड़ता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, ये मुंबई में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है, यानी कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। द कैपिटल ऑफ सातवाहना वॉज लोकेटेड एट। तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो कहाँ पर स्थित थी, इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 56 का जो है तो सातवाहनों की राजधानी पैथन में थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब ऐसे कुछ राजवंश और उनकी राजधानियां भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि नंद जो वंश था उसकी राजधानी कहाँ पर थी, तो नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पर थी, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र में ही थी। और अगर बात करें कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश की दो राजधानियां रही, एक तो पेशावर में इनकी राजधानी रही, मथुरा में भी इनकी राजधानी रह चुकी है। और पल्लव वंश की बात करेंगे तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में थी। राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे तो राष्ट्रकूट जो वंश था उसकी राजधानी मान्यखेत में थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ पर थी, तो इसकी राजधानी मुंगेर में थी। और अगर बात करेंगे कि एक चंदेल वंश था, तो चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो में थी। तो चोल वंश भी है, चोल वंश की राजधानी तंजावुर में थी, तो तंजावुर नाम भी याद रखिए। इनकी राजधानी यहाँ पे याद रखिएगा। अब सातवाहन वंश की बात यहाँ पर हमने की थी, तो इसके संस्थापक भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना जो था वो सिमुक के द्वारा की गई थी। सिमुक नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट। तीसरा संगम जो था वो कहाँ पर हुआ था, तो थर्ड संगम जो था वो कहाँ पर हुआ था, ये मदुराई में हुआ था। ऑप्शन ए मदुराई जो है वो सही आंसर है। अब पहला संगम कहाँ पर हुआ था, तो पहला संगम माना जाता है कि ये मदुराई में हुआ था। दूसरा संगम कहाँ पर हुआ था, तो दूसरा संगम जो था ये हुआ था कपाटापुरम में, ये दूसरा संगम हुआ था। और तीसरा संगम कहाँ पर हुआ था, तो तीसरा संगम जो था ये मदुराई में हुआ था। तो ये आप तीन संगमों के बारे में याद रखिए कि ये संगम कहाँ कहाँ पर हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्त के इनमें से दरबारी कवि कौन थे, तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो थे हरिसेन। ऑप्शन ए जो है वो सही है, हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। अब यहाँ से आप क्या जान सकते हैं, यहाँ से आप जान सकते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो ये कहा था वी.ए. समित के द्वारा। या फिर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने जो था वो कविराज की उपाधि भी जो था वो धारण की थी। इन्होंने जो सिक्के अपने बनवाए थे उन सिक्कों पर उन्होंने जो था अपने आप को बीना बजाते हुए दिखाया था। ये आप समुद्रगुप्त के बारे में याद रखिए। समुद्रगुप्त के बारे में अगर आप कुछ और भी जानेंगे तो समुद्रगुप्त देखो इनके जो पोएट थे वो थे हरिसेन। तो हरिसेन ने जो था वो समुद्रगुप्त की जितनी भी अचीवमेंट्स थी, जिनकी जितनी भी कामयाबियां थी, उनको जो था वो प्रयाग प्रयस्थी जो इंस्क्रिप्शन है उनके ऊपर जो था वो मेंशन किया था। ये छोटा सा आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 59 क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है हर्षवर्धना वॉज डिफीटेड बाय। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था, हर्षवर्धन को जो था वो पुलकेशिन सेकंड के द्वारा हराया गया था। ऑप्शन ए पुलकेशिन सेकंड सही आंसर है। हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के बीच और चालुक्य शासक का ये चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, इनके बीच जो था वो 632 ईस्वी में जो था वो युद्ध हुआ था। ये युद्ध जहाँ पर हुआ था तो नर्मदा नदी के किनारे जो था ये युद्ध हुआ था।
हर्षवर्धन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से चीनी यात्रा ने हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान यात्रा की थी। देखो हेनसांग, ये आपको पता होगा, हेनसांग के द्वारा जो था वो हर्षवर्धन के दरबार में विजिट किया गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कई बार पूछ लिया जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में ही स्थित है और ये बिहार में स्थित है नालंदा यूनिवर्सिटी। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये भी इंडिया में स्थित है। और इंडिया में कहाँ पर स्थित है, ये इंडिया में जो है स्थित है बिहार में। और ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी ये धर्मपाल के द्वारा बनवाई गई थी, इसका निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना जो था वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। तो ये आप याद रखिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल। ये जो खजुराहो के मंदिर थे ये किसके द्वारा बनवाए गए थे। तो ये खजुराहो मंदिर जो था ये चंदेलों के द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन डी जो था वो सही आंसर है। चंदेल जो डेंसिटी थी इसके द्वारा ये खजुराहो के टेम्पल जो था वो बनवाए गए थे। अब खजुराहो स्थित कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो खजुराहो जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। तो ये आप चंदेल वंश और खजुराहो टेम्पल्स के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। ये जो इक्ता प्रणाली थी ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। देखो इक्ता प्रणाली किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। वैसे कई जगह जो है इसका आंसर इल्तुतमिश पढ़ने को भी मिलता है। तो इनके किताबों पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इल्तुतमिश भी इसका सही आंसर बताया गया है। तो इल्तुतमिश को ही सही आंसर मानेंगे। और मोहम्मद गौरी, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो गया अब, क्योंकि इंटरनेट पर मोहम्मद गौरी भी मिल रहा है, इल्तुतमिश भी मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन को ना स्क्रैप ही कर देते हैं। वैसे अगर मोहम्मद गौरी ऑप्शन में नहीं होगा, इल्तुतमिश ऑप्शन में होगा, तो आप बता सकते हैं कि इल्तुतमिश के द्वारा जो था इस संस्था का प्रयोग किया गया था। ये इक्ता सिस्टम क्या मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखो इसमें होता क्या था कि राज्यों को जो था वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता था, ये था एकता सिस्टम। तो कहीं जगह इल्तुतमिश है, कहीं जगह मोहम्मद गौरी है। तो कई बार मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मोहम्मद गौरी ऑप्शन में नहीं है, तो आप इल्तुतमिश सही आंसर करके आएंगे। ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंटरनेट पर सर्च करके कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किस तरह से इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर का अकबर जो है वो किसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जैन उल अबिदीन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जैन उल अबिदीन जो है ये 8th सुल्तान था कश्मीर का, और इसको जो है वो अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखेंगे। अब देखो आप हमें टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सभी का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा एक और बात याद रखें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट के जो जनक हैं या फिर इसका आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो ये जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है इसके जनक माना जाता है गुरु अंगद को। कौन सा आंसर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो सिख गुरु हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन, जो कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो बनता है सिख धर्म की स्थापना किसने की। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। इसका प्रवर्तक गुरु नानक देव को कहा जाता है। अब गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद को माना जाता है। अमृतसर शहर जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन था वो किसने किया था, और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इन दोनों का निर्माण जो था वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिए किसके बारे में, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सिख गुरुओं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है वुमेन्स यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1916 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1916 में जो था वो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी। ऑप्शन सी पूना में की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो यहाँ से कुछ जानकारी आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 है हु रोट अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिसिस बुक। तो गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट बुक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है इस किताब के लेखक हैं। तो अगर बात की जाए राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय ने जो था वो ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। कब की थी? 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने जो था वो डेविड हेयर के सहयोग से जो था वो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की। 1825 में जो था इन्होंने कलकत्ता में एक वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। राजा राम मोहन राय के बाद जो था वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो था वो 1843 में ब्रह्म समाज को नेतृत्व प्रदान किया था। और ये जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे इन्होंने 1839 में जो था वो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी की थी। तो ये कुछ आप याद रखिएगा यहाँ से राजा राम मोहन राय के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्वेश्चन नंबर है मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। ये जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना तो आपको पता है 1906 के अराउंड हुई थी। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, यहाँ पर की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी। ये आप याद रखिएगा कि नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। कई बार पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई किसने की थी और कब की थी, कहाँ पर की थी। अगर आपसे पूछ ले जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक ही बात है, इसकी स्थापना भी 1906 में ही हुई थी फिर। तो ये सब आप याद रखिएगा यहाँ से। तो ये हमने आज हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस किया। कल हम जियोग्राफी का सेक्शन इसी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। That's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.